नमस्कार दोस्तों, सुनी क्लासेस में आपका पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों, हम जीव विज्ञान के पिछली 2 कक्षाओं में कोशिका व ऊतक के बारे में पढ़े थे। साथ साथ हमने आपको कोशिकाओं व ऊतक से महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी कराया था। साथियों, एक चीज और आपको हमने बताया था कि सजीवों के लक्षण में हमने आपको बताया था कि सजीवों में जो है कोश के संगठन होता है, सजीवों में पोषण होता है, सजीवों में श्वसन होता है, प्रजनन होता है। तो उसी की कड़ी में मैं आज का हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है, क्योंकि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए पोषण की बड़ी आवश्यकता होती है। तो पोषण होता क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। पोषण होता क्या है, तो ये पोषण ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा शरीर का विकास एवं टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। साथ ही सजीवों में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। इसे ही पोषण कहा जाता है। क्या हमने लिखा? पोषण यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का विकास होता है। साथ ही उनके शरीर की टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। हमने क्या आपको बताया, इसको आप लिख सकते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा सजीवों के शरीर का विकास होता है तथा उनकी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है। साथ ही साथ पोषण के द्वारा सजीवों में रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित होती है। तो यह पोषण की प्रक्रिया थी। अब हम समझते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। तो मूलतः पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी और दूसरे कहते हैं हम परपोषी। हम आपको बता रहे थे पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषी, दूसरा परपोषी। अब स्वपोषी को हम समझते हैं कि स्वपोषी क्या होता है, परपोषी क्या होता है। स्वपोषी किसमें पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है कि पौधों में पाया जाता है। परपोषी किसमें पाया जाता है, इसको हम डिटेल से समझते हैं। तो स्वपोषी से हम ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। स्वपोषी अर्थात जो स्वयं पोषण करता हो, अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, हम भोजन पकाते हैं। हम लोग भोजन बनाते नहीं हैं, हम लोग भोजन पकाते हैं। भोजन बनाने का काम करते हैं हरे पौधे। जितने हरे पौधे होते हैं सब भोजन बनाते हैं। अब भोजन कैसे बनाते हैं हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको जब कोशिका के बारे में आपको पढ़ा रहा था तो हमने आपको बताया था कि पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और हमने ये भी आपको बताया था कि जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। एक हमने अंतर बताया था। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो हरे पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, इसी से एक विशेष प्रकार का वर्णक निकलता है जिसे कहते हैं हम क्लोरोफिल। क्या कहते हैं हम? क्लोरोफिल कहते हैं। तो इसी क्लोरोफिल के कारण पौधे की पत्तियां व उनकी टहनियां हरी होती हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधे की पत्तियां हरी क्यों होती हैं, तो क्लोरोफिल के कारण ही
पौधे की पत्तियां हरी होती हैं। आगे हम चलते हैं कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। देखिए सूर्य है, सूर्य होता है, आप पत्ती देख रहे हैं, पत्तियां हरी होती हैं। तो ये जो पत्तियां हरी है इसमें क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती हैं। अब यहां से ये पत्ती मान लीजिए हरी है, जब सूरज की किरणें यहां पड़ती हैं, पत्तियों पे पड़ती हैं, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है ये सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? सूरज के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और पत्तियों में बहुत छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, जिसे हम कहते हैं स्टोमेटा। इसे हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। इन्हीं काम क्या होता है, ये इसको अवशोषित कर लेते हैं। साथ ही पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं वहां से जल क्या होता है? जल यहां पहुंचता है तथा वो पर्यावरण से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इतने इस सब की उपस्थिति में पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसको हम एक समीकरण के बारे में समझते हैं। क्या होता है? 6CO2 प्लस 6H2O, यहां हो जाएगा सूर्य का प्रकाश यहां नीचे क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है यहां पे C6H12O6 प्लस 6O2। इसे कहते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्या बताया हमने? कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ सूरज का प्रकाश अर्थात क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो पौधे मतलब भोज्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण का कहते हैं। ये होता हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ये होता है ऑक्सीजन। फिर समझिए, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रक्रिया करती है और क्या कार्बोहाइड्रेट व ऑक्सीजन बनता है। इस पूरे प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्योंकि यह प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो इसलिए इसे हम क्या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यही कार्बोहाइड्रेट पौधों का भोज्य पदार्थ होता है। इसी को परपोषी लोग भी अपने भोज्य पदार्थों के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो ये ऑक्सीजन जो हरे पौधे या जो पोषी होते पौधे ऑक्सीजन जो निकालते हैं इसी का उपयोग हम अपने सांस लेने में करते हैं। तो ये था प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह प्रक्रिया हरे पेड़ पौधों में पाई जाती है, इसीलिए इसे हम स्वपोषी कहते हैं। अब हम आते हैं परपोषी पे। इसको मिटाते हैं। परपोषी पे हम आते हैं कि परपोषी क्या हुआ। ऐसे लिविंग थिंग्स अर्थात सजीव, ऐसे सजीव जो स्वपोषी जंतुओं पर आश्रित होते हैं। ऐसे सजीव जो स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, ऐसे सजीवों को हम परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। जैसे हम हुए, मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए, ठीक। कुछ पौधे भी इस प्रकार के होते हैं जो परपोषी होते हैं। अब परपोषी को हम चार भागों में बांटते हैं। क्या भागों में बांटते हैं?
परपोषी को 4 भागों में बांटते हैं। तो परपोषी को हम 4 भागों में बांटने के पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि परपोषी के 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला होता है इसमें शाकाहारी, दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा है सर्वाहारी। इसको आगे भी पढ़ना है, लेकिन यहां थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है, क्योंकि हम परपोषी के बारे में पढ़ रहे हैं। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, एक होता है सबसे अंतिम में, उसे हम कहते हैं अपघटक। क्या कहते हैं हम? अपघटक। इसको हम समझ लेते हैं। शाकाहारी अर्थात ऐसे जीव जो पेड़ पौधों पे आश्रित होते हैं, ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। जैसे बकरी, हिरन, खरगोश आदि। ऐसे जीव जो केवल शाक सब्जियों को ही खाते हैं, ऐसे जीवों को हम शाकाहारी जीव कहते हैं। दूसरा है मांसाहारी जीव। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों पर आधारित होते हैं, अर्थात ऐसे जीव जो शाकाहारी जीवों को का अपना भोजन बनाते हैं, ऐसे जीवों को हम मांसाहारी जीव कहते हैं। अगला होता है सर्वाहारी। ऐसे जीव जो शाक सब्जियों के साथ साथ मांस को भी खाते हैं, ऐसे जीवों को हम सर्वाहारी कहते हैं। इसमें मनुष्य आता है, कौवा आता है, कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, ये सर्वाहारी हुआ। एक हुआ अपघटक। अपघटक ऐसे छोटे से सूक्ष्म जीव होते हैं जो तीनों का उपभोग करते हैं, अर्थात जब प्राथमिक, इसी को हम एक और कह सकते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसको हम कह सकते हैं द्वितीय उपभोक्ता, इसको कहते हैं हम तृतीय उपभोक्ता, और ये आपका अपघटक हुआ। तो परपोषी के 4 श्रेणियां हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जिसको हम शाकाहारी कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता जिसे हम मांसाहारी कहते हैं, तृतीय उपभोक्ता जिसे हम सर्वाहारी कहते हैं, और आखिरी होता है क्या कहते हैं आपको? अपघटक। तो इसको आगे भी पर्यावरण में पढ़ना है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया हूं कि परपोषी के ये भी चरण होते हैं। अब हम पढ़ते हैं परपोषी के प्रकार। पढ़ते हैं परपोषी। पर माने प्राय, पोषी माने पोषण करना, अर्थात जो प्राय का पोषण करते हैं उसे हम परपोषी कहते हैं। इसको हम मूलतः 4 भागों में बांटते हैं। पहला होता है परजीवी, पैरासाइट। दूसरा होता है सहजीवी। तीसरा होता है मृतोपजीवी, और चौथा होता है मांसाहारी पौधे। हमने आपको बताया था कि कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं। अब हम समझते हैं परजीवी क्या होता है। ऐसे जीव जंतु जो प्राय जीवों पर आश्रित होते हैं, ऐसे जीवों को हम परजीवी कहते हैं। जो प्राय जीवों पर आश्रित होते हैं वो परजीवी होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर पाई जाने वाली क्रीम, अमरबेल, जू, ठीक, मच्छर, खटमल, ये सब परजीवी होते हैं। जो जीव जंतुओं पर लगे होते हैं, छोटे छोटे क्लिनिक टाइप को लगे होते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अर्थात परजीवी प्राय जीवों पर आश्रित जो होते हैं उन्हें हम परजीवी कहते हैं। अगला आपका है सहजीवी। ऐसे सजीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, साथ साथ उनके रहते हैं,
उनके साथ साथ रहते हैं उनका भी लाभ करते हैं, उनसे वो उनको रहने के लिए आशा देता है और वो उनको भोजन देते हैं। जैसे सहजीवी में आ जाता है लाइकेन। लाइकेन क्या है? कवक व शैवाल के बीच की कड़ी मानी जाती है, वो लाइकेन हो गया। आप लोग देखें सहजीवी में एक चीज और देखे हैं कि जो जीव जैसे भैंस हो गया, गाय हो गया, उसके ऊपर जो कौवे बैठते हैं, तो कौवा काम क्या है? कौवा उनके ऊपर बैठता है, कौवा उनके ऊपर, तो उसको साथ ही वो उनकी किलनी को जो उसके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे किलनी टाइप के, उसको खाता है। इससे क्या होता है? इससे जो जीव जंतु होते हैं, जो हमारे जो जानवर हुए, उनके किलनी से निजात मिल जाती है, और साथ साथ जो कौवे होते हैं उनको भोजन भी मिल जाता है। तो ये हो गया सहजीवी, अर्थात साथ साथ रहना, एक दूसरे को साथ साथ रहना होता है। अगला है मृत परजीवी। ऐसे जीव जो सड़े गए या मृत जीवों पर उगते हैं या वहीं से अपना भोजन वो प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम मृत परजीवी जीव कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मशरूम, या आप लोगों ने देखा होगा कुकुरमुत्ता। तो ये जो हमने जो बताया कुकुरमुत्ता या मशरूम, ये होते हैं मृत परजीवी जंतु जीव होते हैं, अर्थात ये सड़ी गई। और कहने का तात्पर्य है कि ये मृत जंतुओं पर क्या होते हैं? विकसित होते हैं, वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला आपका है मांसाहारी पौधा। मांसाहारी पौधा ये क्या होता है? देखिए, जैसे मेघालय व नागालैंड व मिजोरम में ऐसे मांसाहारी पौधा पाया जाता है, जिसके अंदर ऐसे पौधे जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ऐसे पौधे नाइट्रोजन को पूर्ण करने के लिए वो जीवों का शिकार करते हैं, और छोटे छोटे जीवों का शिकार करने के कारण ही इन्हें मांसाहारी पौधा कहा जाता है, क्योंकि पौधे तो हैं लेकिन दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करते हैं। ऐसे जीवों को मांसाहारी पौधा कहा जाता है, और जब दूसरे जीवों पे आश्रित है, इसलिए इसको परपोषी की श्रेणी में रखा गया है। तो मांसाहारी जीव में आता है आपका पहला है जिसे कहते हैं घटपर्णी। दूसरा है ड्रोसेरा। अगला है तीसरा नंबर यूट्रिकुलेरिया। ये जो पौधे हैं भारत में नागालैंड व मिजोरम में बहुतायत पाए जाते हैं। इन पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे छोटे छोटे पतंगों का शिकार करते हैं। देखिए, हम आपको बना के मैं दिखा रहा हूं कैसे होता है। ये जो घटपर्णी का पौधा होता है कुछ ऐसे होता है, कलश के आकार का होता है। ये इसी आकार का ऐसे होता है घटपर्णी का पौधा, कलश के आकार का। घट यहाँ पे प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है, इस पे एक ऐसे ढक्कन बना होता है इसे। अब जब कोई कीट पतंगा यहाँ से, इसकी महक से जब कोई कीट पतंगा यहाँ आके बैठता है, तो ये ढक्कन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, और जब ढक्कन ऊपर का इसका बंद हो जाता है, तो ये जो है जो छोटे कीट पतंगे होते हैं यहाँ पहुंचते हैं, और यहाँ इनका क्या होता है? पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। तो ये घटपर्णी है। तो ये था आपका जो है मांसाहारी पौधा था। तो ये परपोषी हमने बताया, हमने आपको पोषण बताया, पोषण के चरण बताया, पोषण बताया। पोषण हमने आपको दो बताया कि स्वपोषी, परपोषी। स्वपोषी में समझाया गया प्रकाश संश्लेषण क्या है, कैसे होता है। फिर परपोषी के कितने कई भाग होते हैं हमने बताया, परजीवी जो दूसरे जीवों पे आश्रित हो। अगला हमने बताया सहजीवी जो साथ साथ रहे और दोनों को लाभ पहुंचे और सहजीवी होता है। मृत परजीवी
जो मृत या सड़े गए पौधों पे उगता है उसे मृत परजीवी बताया। हमने आपको मांसाहारी बताया। इसमें तीनों घट, पर्ली, ड्रोसरा, यूट्रिक्लोरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है आप हर परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक मांसाहारी पौधा है, 4 विकल्प दिया रहेगा, उसमें से जैसे घटपर्ली दे दिया गया और 3 दे दिया गया, तो आपको याद करना है कि घटपर्ली, ड्रोसरा, यूट्रिक्लोरिया। पूछता है कभी कभी पूछ लेता प्रकाश संश्लेषण का जो समीकरण हमने आपको बताया, जो समीकरण में बताया, तो ये पोषण था। एक पादपों में हमने पोषण बताया कि पोषण होता क्या है। अब हम आगे आपको अगले क्लास में आपको बताएंगे जंतुओं में पोषण के चरण क्या है, कि जंतुओं में किस प्रकार से पोषण होता है। इसे में हम आप पढ़ेंगे, पूरी डिटेल से हम इसको पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। जो है आपको हम एनसीईआरटी पार्ट, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर है, हम आपको बताए थे कि हम आपको एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। तो ये एनसीईआरटी का पूरा शुरू किया जा रहा है। तो ये पहला टॉपिक था पोषण या न्यूट्रिशन। इसी प्रकार हम आपको क्लास बाय क्लास आपको प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से डिटेल व एग्जाम्पल के साथ पढ़ाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए।